नमस्कार। 2023 आया और जनवरी बीत गया है, फरवरी शुरू हो गया है, इसके बाद मार्च आएगा और फिर अप्रैल। जी हाँ, सही बताया ना मैंने। लेकिन बस यही नहीं पता कि यूपी की योगी सरकार गन्ने का भाव यानी कि राज्य परामर्शित मूल्य आखिर कब घोषित करेगी। किसान औसतन 60% गन्ना चीनी मिलों में डाल चुके हैं और अब तक भाव नहीं पता। यह भी नहीं पता कि भाव में कोई वृद्धि होगी या नहीं, जबकि लागत में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। सुनिए किसान से ही। लागत तो जी 38 बीज है, इसमें लागत है भरपूर। भाव है जी अभी कोई क्लियर नहीं है। गन्ना इस साल का 55% गन्ना जा चुका, अभी भाव का कुछ पता नहीं है। और ये 38 है जी, इसकी बुआई में बहुत मोटी लागत आती है। सरकार ने गन्ना हो डाई का कट्टा हो गया जी अब 1400 रुपये, 1400 रुपये इसका कट्टा हो गया। इसमें कम से कम 1 बीघे में 1 कट्टे की लागत आती है इसे तैयार करने की, और 2 कट्टे इसमें यूरिया लगते हैं, उसमें क्रोजन फटेरा, भाई इसमें सब कुछ ही डला हुआ है। ये 38 है बीज, इसे देखो। और ये इसकी छुलाई बंधाई, इसकी 4 बंधाई हुई है। 4 बंधाई का मतलब हो गया जी 1200 रुपये बीघा, 1200 रुपये बीघा इसकी बंधाई की लागत है। खुदाई बवाई ट्रैक्टर खर्चा ये रहा अलग। और अब फिलहाल किसान की कंडीशन ये है, किसान बजाय लॉस में जा चुका है क्योंकि समय पर गन्ने का भुगतान नहीं है। लागत के अनुसार भाव कितना होना चाहिए ये भी हमने किसान से पूछा। पिछले पेराई सत्र का भाव 350 रुपये प्रति कुंटल था। भाव है तो कितना भाव बढ़ना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो, या जो फिलहाल भाव है वो पर्याप्त है? क्या मानते हैं आप? भाई पर्याप्त तो है नहीं। देखो अब सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए थे, वो उस समय से जब 25 रुपये बढ़ाए थे उस समय से डीजल पे भी 30 रुपये बढ़ चुके हैं। तो आप बताओ मुनाफा कहाँ हुआ? रहा डाई की बात, डाई 1200 थी अब 1400 है, तो डाई पे बढ़ गए, दवाई पे बढ़ गए, भाई लागत बढ़ गई। तो 25 रुपये में क्या हो रहा? किसान को नॉर्मल जो भाव चाहिए 400 रुपये चाहिए, जब जाके इसका खर्चा निकल पाता है। और जब हमने पूछा कि भाव बढ़ने की उम्मीद है तो हमें क्या जवाब मिला ये भी सुन लीजिए। आपको उम्मीद लगती है कि सरकार भाव बढ़ाएगी इस बार? देखो भाई उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बढ़ाना चाहिए। और नहीं बढ़ाएगी तो कुछ कर नहीं सकते सरकार का, लेकिन बढ़ाना चाहिए सरकार। अगर किसानों के हित में सरकार देखती है तो भाव बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमने यह पूछा कि किसानों को ब्याज भी नहीं दिया जाता है, जबकि गन्ने का भुगतान 14 दिन से ज्यादा लेट होता है तो ब्याज का प्रावधान है। ब्याज भी आप किसानों का रुका हुआ है, गन्ने पे जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। अरे ब्याज की कोई बात करो, पहले पेमेंट की बात करो, टाइम पे पेमेंट ही मिल जाए। ब्याज तो बाद की बात है। अब 2-2 साल में 1.5 साल में पेमेंट आएगा तो ब्याज की क्या आस करोगे जब अगला मूल ही नहीं दे पा रहा? उसका क्या हल हो सकता है? क्या सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को पेमेंट दिवाना चाहिए टाइम पे ना दिवा, 3 किस्तों में दिवा। 3 किस्त मान लो 4-4 महीने की, 4 महीने भाई 1 साल का पेमेंट है, 4 किस्तों में दे दो। तुम्हें भाई एक बार नहीं बन पा रहा, 4 किस्तों में दे दो, 2 तो पर। आखिर में हमने कहा कि जब गन्ने की फसल में इतनी दिक्कतें हैं तो दूसरी फसलों की ओर रुझान क्यों नहीं करते? जवाब आप सुनिए। गन्ने की फसल में इतनी सारी दिक्कतें आपने बताई कि लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है, भाव कम है, समय पे भुगतान नहीं होता, तो गन्ने के बजाय दूसरी कोई खेती क्यों नहीं करते? भाई एक बात बताओ, दूसरी भी करते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये मूल रूप से गन्ने पे ही डिपेंड है यहाँ का किसान। जैसे हरियाणा पंजाब गेहूं और मुंजी पे है, इस तरह उत्तर प्रदेश गन्ने का मूल जमीन है।